नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि राजस्थान टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी टेट होते हैं सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। ये आपकी 350 से अधिक क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें 7-6 पार्ट में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका प्रैक्टिस सेट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 63 क्वेश्चन है। ये मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोस्तों ये किसने कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान निश्चित विज्ञान है व्यवहार का। तो ऑप्शन नंबर 2 है डी दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान दोस्तों क्यों जरूरी है? तो ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। गेस करिए। तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा आपका। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान विज्ञान का ज्ञान जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर बाल मनोविज्ञान के बारे में पता होता है तो शिक्षक को शिक्षण कार्य विधि उसके प्रति बहुत अच्छी रणनीति अपना करके उसको इसका शिक्षण कार्य प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल ये होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, किससे किया जाता है? तो ये ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा इसमें? ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा कि बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है दोस्तों? तो उत्तर बाल्यकाल का समय दोस्तों कब होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है 6 से 12 वर्ष तक जो है ये उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। अगला दोस्तों है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने निम्न में से क्या कहा है? तो ये दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है किसने? मैकडूगल ने। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन है। ये किसका कथन है? दोस्तों कथन से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस कथन से बन जाते हैं, इसलिए कथन को बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान रखना कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। मैकइवर, सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, ये मैकइवर ने दोस्तों कहा था, इस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। फिजिकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फिजिकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिजिकोलॉजी शब्द ये जो लैटिन भाषा से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ होता है। तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये दोस्तों होते हैं व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान शब्द व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे आपको, और इसमें आसान भी क्वेश्चन होंगे और कठिन भी क्वेश्चन होंगे। और लेकिन ये सीरीज आप लोग अगर पूरी देखते हैं अच्छे से तो निश्चय ही इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है?
तो 71 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। मन के रूप में, वर्तमान में मन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों आती हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत, ये तीनों परिस्थिति आती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है? तो ये दोस्तों बालक होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बालक को ध्यान में रख करके सारी शिक्षण प्रक्रिया होती है। और वृद्धि और विकास है, वृद्धि और विकास क्या है दोस्तों? तो 74 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कथन है और इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बन जाता है। ये बहुत ही फेमस ये आपकी कथन है। तो ये इसको किसने कहा था? तो ये दोस्तों स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखना। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को ये कथन मिल जाता है। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किया था किसने? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट रिचर्ड स्पियर्समैन ने, सीयर्स ने, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सामुदायिक भावना का विकास इसी पर दोस्तों निर्भर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा, निम्न में से क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें। जो छोटी छोटी त्रुटियां करता है तो उसको स्वीकृत नहीं करना चाहिए। यही आपका ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। अगला है उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। क्या घटक होता है अनिवार्य घटक? तो ये दोस्तों होता है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। यही दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो कि उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। अगला है छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा कि श्रम के महत्व के विकास हेतु स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे, तभी छात्रों में श्रम की भावना जागृत होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो ये दोस्तों आपका जो निर्भर होता है आनुवांशिक तथा पर्यावरण दोनों पर, ये दोनों पर दोस्तों निर्भर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? तो ये जो कारक हैं, ये जो आपके कारक दोस्तों हैं अभिवृद्धि पर, मानव व्यवहार का विकास दोस्तों अभिवृद्धि पर भी निर्भर करता है, परिपक्वन और विकास तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा।
बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है दोस्तों, तो ये जो कारण होता है अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, यही बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बालक के शारीरिक विकास की दर? तो 84 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक रूप से वंशानुगत की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है दोस्तों, इसी पर बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है दोस्तों, ये विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, विद्यालय में खेल का मैदान हो, या अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, या विद्यालय के कक्षा उचित हों। लेकिन इसमें कह रहा है कि छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है? तो विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, इसी की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाना चाहिए, यही दोस्तों प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है? तो ये उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारकों के योग का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था है, कौन सी संस्था है पहली संस्था? तो ये दोस्तों हो जाएगा घर होता है। क्या होता है इसमें दोस्तों? इसमें घर होता है, बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था किसने? वुड ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने दोस्तों कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, 350 से अधिक क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, और ये इसमें आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, और ये भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर ये सारी सीरीज को आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको इस सीरीज से आपको 4-5 क्वेश्चंस का फ़ायदा आपको निश्चित ही देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जितने पार्ट मैंने दिया है अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।